हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट। चलो अभी से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन यूनियन के बारे में मैं कल भी बता चुकी। यूनियन क्या होता है? यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो जो सेट में होते हैं। मान लो दो सेट हैं, ए और ए में वैल्यू है 1 और 2, और एक सेट है ए और बी। अगर जो आपसे पूछे कि ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल ये होता है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट, ये क्या होगा? ए यूनियन बी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनियन ऑफ टू सेट कंटेन ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट। यानी कि जो यूनियन होगा वो क्या करेगा? दोनों सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा। और जो इसका सिंबल होता है वो होता है ये। सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन कंटेन करता है सिर्फ क्या? कॉमन एलिमेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मान लो कि एक हमारे पास सेट है 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास बी, इसमें है 1 2 3 4। अगर जो कोई आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ए सेट में भी है और सेट बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 1 और 2। ये यहाँ पे लिखा गया है। जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या करता है? कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट। वो क्या करता है? सिर्फ कंटेन करता है कॉमन एलिमेंट्स को। जो थर्ड ऑपरेशन होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? मान लो कि हमारे पास ए है 1 2, और बी है हमारे पास 2 और 3। अगर जी कोई आपसे पूछे कि ए डिफरेंस बी क्या होगा, तो ए डिफरेंस बी क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट लिख दो जो बी में नहीं है। बी में क्या नहीं है? बी में क्या नहीं है? 1। ये क्या होगा? 1 होगा डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, ए 3 भी तो आ सकता है ना, क्योंकि ये ए में नहीं है, ये बी में है। नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि पूछा गया है ए डिफरेंस बी। अगर जो बी डिफरेंस ए पूछता फिर क्या आता? फिर आता हमारे पास 3। ये यहाँ पे लिखा गया है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट, यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट हो किसमें? फर्स्ट सेट में, बट नॉट इन सेकेंड। और दूसरे में प्रेजेंट ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट। और इसे रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? ए। मान लो हमारे पास फर्स्ट जो सेट है वो है ए, और फिर डिफरेंस का साइन, और फिर बी। जो हमारे पास फोर्थ ऑपरेशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे? मान लो एक हमारे पास यू है, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7। और एक है हमारे पास ए, और ए में हमारे पास 2 3 4। और अगर जो कोई आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का क्या कर दिया हमने? कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो? ए। अब जब यूनिवर्सल सेट में से हम ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो क्या नहीं है ए सेट में? 1 नहीं है, 2 3 4 है, ये नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 5 6 7। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे लिखा गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि जो एलिमेंट ए सेट में नहीं है और वो यूनिवर्सल सेट में है, तो जो नहीं है उन्हें ही क्या बोलेंगे हम? उन्हें ही बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ
जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि जैसे होता है ना, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। और एक सेट है हमारे पास ए, और ए में वैल्यू है 1 और 2, और बी में वैल्यू है 2 और 3। अगर जो कोई आपसे ए कार्टेशियन बी पूछे तो क्या आएगा, इसके जो एलिमेंट है उनके पेयर इसके साथ बनाओ। 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3, सॉरी 2, 2 और फिर 2, 3। ये क्या होंगे, ये होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। ये हमारे पास एक सेट है ए, और जो सेट में वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4। एक है बी, और बी में जो वैल्यू है वो है 2, 3, 4, 5, 6। अगर जो हम पावर सेट की बात करें, पावर सेट ऑफ ए, क्या बताया था पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला, टू की पावर एन। हम किसके पावर सेट की बात कर रहे हैं, ए की। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू सा 4, 4 टू सा 8, 8 टू सा 16। ठीक है। अगर जो हम बात करें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, यानी कि सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन कोई भी रिपीट नहीं करना है, यूनियन मीन्स होता है सब, बट नॉट रिपीटेशन अलाउड। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, एक ही सारी में एलिमेंट्स हो चुके। अब बी के 2 तो लिख दिया हमने, 3 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, अब क्या है 5 और 6। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह लिखेंगे हम, जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है इसमें, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब बात करेंगे हम ए कार्टेशियन बी, क्या होगा ए कार्टेशियन बी, फर्स्ट के साथ 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, 1, 1, 5, 1, 6, फिर 2 ले लेते हैं, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 तो है बोलेगा नहीं क्योंकि 7 नहीं है। फिर हम किसकी बारी, अब 3 की, तो फिर 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 4 की, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। ये हो गया हमारा क्या, ए कार्टेशियन बी। अब बात करेंगे हम ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, कौन से नहीं है, सिर्फ 1 नहीं है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1। अब बात करेंगे हम बी डिफरेंस ए। बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, कौन नहीं है, 4 और वो सॉरी 5 और 6। और अब क्या रहता है, एक यूनिवर्सल सेट और ले लेते हैं जिसमें 1 से 9 तक नंबर है। तो अगर जो कोई पूछे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो, तो कौन कौन से नंबर नहीं है इसमें,
यूनियन के ऐसे नंबर जो ए में नहीं है, कौन से नहीं है? जब 9 तक दिए हुए हैं तो कौन 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 से नहीं होंगे? 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये थे ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब बात करते हैं हम पी वाई क्यूज की। तो एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है एमएसयू यूनिवर्सिटी में, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज। यानी कि एक हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास फाइनाइट सेट है, ए मान लेते हैं, और उसमें क्या है, फाइनाइट है, 1 2 3 मान लेते हैं, कुछ भी ले लें, लेकिन इसमें हमें वैल्यू गिवन नहीं है कि कौन सी वैल्यू होती है, कितने है, फाइनाइट तक है मान लेते हैं, इसमें नंबर्स कहाँ तक है, फाइनाइट तक है, सॉरी फाइनाइट सेट है, और उसमें कितने एलिमेंट्स है, एन, ये एन तक है एलिमेंट्स। तो अब हमें ये बताना है कि सबसेट कितने होंगे। सबसेट सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट लगा देते हैं उसमें, तो पावर सेट लगा क्या होगा, पी ऑफ ए, यानी कि 2 की पावर एन। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 2 की पावर एन। एक क्वेश्चन और है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नन एम्प्टी सेट। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमारे से पूछ रखा है कि कौन सी नन नन एम्प्टी सेट है। तो ए है हमारे पास x is that x greater than equals to 4, कि एमएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इसमें से हमें ये बताना है कौन सा नन एम्प्टी सेट है। तो बेसिकली क्या करेंगे, अब इनको हम सोल्व करके देखेंगे। देखो x की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो 4 से छोटी हो, 4 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, 4 से बड़ी और 5 से छोटी हो, और n बिलोंग करता, x बिलोंग करता है n को। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी तो कोई वैल्यू होने की नहीं 4 के और 5 के बीच में जो n को बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। फिर ए ले, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-5। तो मैं इसमें दिया हुआ है एक्स इज इवन इंटीजर, क्या है, एक इवन इंटीजर है, नहीं है, ये तो ओड है। तो ये क्या हो गया, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। फिर एक ये दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में एक्स सेट एक्स इज अ इवन प्राइम। इवन प्राइम कौन सा नंबर है, इवन प्राइम तो सिर्फ 2 है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होने का, यानी कि यही इसका आंसर है। और इसमें हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा सेट एम्प्टी नहीं है।
एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अगर जो u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और b इक्वल्स टू 2 4 6 8 है, तो हमें क्या बताना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या निकालेंगे, a यूनियन b। जब a यूनियन b निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 और 8। और जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या कर देंगे, u माइनस के a यूनियन b, क्या हो जाएगा, माइनस कर दो। 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 5 6 7 नहीं है, 7 और 9, ठीक है, इसका आंसर है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। एक क्वेश्चन और दिया रखा है कि अगर जो एन ए इक्वल्स टू 20 है और एन ए यूनियन बी 42 है और एन ए इंटरसेक्शन बी 4 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन ऑफ बी की। तो कैसे फाइंड करेंगे, कल बता चुकी मैं इसके बारे में। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस के एन बी माइनस की एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना दिया हुआ, 42 इक्वल्स टू 20 प्लस एन ऑफ पी माइनस के 4। इधर ले आओ कि प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 42 माइनस के 20 प्लस के 4 इक्वल्स टू एन ऑफ पी। कितना हो गया ये, 22 प्लस 26 एन ऑफ बी, इसका आंसर आ चुका। हम्म। एक क्वेश्चन और दिया दिया हुआ है कि ए हमारे पास सेट है 1 2 और 3 का, तो हमें नंबर ऑफ पावर सेट नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या निकालनी है, 2 की पावर n 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब मिलते हैं हम कल, और कल पढ़ेंगे हम डीमॉर्गन्स लॉ और कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर जो कोई भी इशू होता है किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।